So hello my dear students and my dear friends. Welcome back my YouTube channel only study classes. टेंस का दूसरा क्लास में लेके आया हूँ। फर्स्ट क्लास में मैं अभी टेंस का स्ट्रक्चर बनाया था और टेंस का स्ट्रक्चर बना के मैं बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकार बताया था और टेंस का सारा रूल भी बताया था, उसमें स्ट्रक्चर भी बताया था। अगर जो मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि टेंस की पहचान क्या होती है, यानी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। वो इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई सेंटेंस यानी वाक्य देखिए इंग्लिश में होता है सेंटेंस और सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य बोला जाता है। यानी हम किसी वाक्य को देखकर या सुनकर या किसी सेंटेंस को सुनकर पढ़कर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है या कौन सा वाक्य, जो वाक्य सेंटेंस है वो किस काल में किस टेंस में किस समय में बात करता है, उसी का कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करूँगा। जानते हैं कि हम पहचान यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 12 एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। इसी से हम मतलब कुछ वाक्य यानी कुछ सेंटेंस लिखे हैं, यानी हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में वाक्य बोला जाता है और इंग्लिश में अगर लिखते तो इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टेंस में बता दिया हूँ। लेकिन अब उसी में आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस यानी टेंस का परिचय। तो इस टेंस को हम जानते कैसे, इसी टेंस से। देखिए यहाँ पर है सबसे पहले वह फुटबॉल खेल रहा है, यानी हर एक प्रत्येक टेंस में पहला टेंस होता है 3 प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और पास्ट का मतलब हो भूत यानी बीता हुआ कल, ठीक ना। बीते हुए कल को हम भूतकाल कहते हैं यानी पास्ट टेंस कहते हैं। यानी और उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल यानी आने वाला कल जो अभी है नहीं, ठीक। तो हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखवाए हैं, इन्हीं सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे और इन्हीं सेंटेंस को क्लियर करके हम जान जाएंगे कि आने वाले सेंटेंस, आने वाले वाक्य को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में किस वाक्य थी, किस काल में बात कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस में 4 वर्क होते हैं। तो वर्क में सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद होता है परफेक्ट, उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 होता है। तो प्रेजेंट में अगर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों उसमें आ गए। उसके बाद होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस 3 होते हैं, समय 3 होते हैं और तीनों समय में 4 काम होते हैं। तो 4 काम कैसे होते हैं, यानी इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जिस वाक्य के अंत में समय और कंटिन्यूटा का जारी कराता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे परफेक्ट मतलब हो जाता है समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है, ठीक ना। अभी बताऊंगा, इसमें दिया भी है, समय का बोध कराता है, उसे कराते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, उस पास्ट इंडेफिनिट का